हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं हमारे प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक रियासतें किस चरण में शामिल हुई थी? तो राजस्थान की सर्वाधिक रियासतें द्वितीय चरण में शामिल हुई थी। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और जो द्वितीय चरण हुआ था ना, उसमें टोटल 9 रियासतें और एक कुशलगढ़ ठिकाना भी था। तो ये 10 शामिल हुए थे, यानी कि 9 तो रियासतें थी और एक कुशलगढ़ ठिकाना था, है ना। इतना आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और इस संघ में कौन कौन से जो शामिल हुए थे रियासतें थी, वो थी अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, यानी कि ये 4 रियासतें इसमें शामिल हुई थी मत्स्य संघ के अंतर्गत। और बात कर लेते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? तो राजधानी बनाया गया था अलवर को। किसको? अलवर को। ध्यान रखना इस चीज़ें, क्योंकि काफ़ी बार डायरेक्ट पूछते हैं कि मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। और जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था उदयभान सिंह को, है ना। तो इन तीनों को ध्यान रखना। राजधानी अलवर को बनाया था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया था और राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। तो तीनों चीज़ें भी ध्यान रखना साथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? तो जो मत्स्य संघ था उसमें अलवर था, धौलपुर, भरतपुर और करौली। ये मैंने अभी बताए भी थे आपको दूसरे प्रश्न में। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? तो मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? तो ये रखा गया था के.एम. मुंशी लाल के सुझाव पर, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और के.एम. मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, है ना। तो इनके सुझाव पर ही मत्स्य संघ का नाम रखा गया था, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाते हैं हम 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को, यानी कि ऑप्शन डी सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और 30 मार्च को ही हमने राजस्थान दिवस के रूप में क्यों चुना? तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है, वो आप ध्यान रखना। क्योंकि 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनका एकीकरण कर लिया गया था। इस कारण 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसके दौरान कोटा जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? तो ये कोटा का सिरोंज था, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। सिरोंज को हमने मध्य प्रदेश में मिला दिया था। और मध्य प्रदेश का भी एक वो था जिला जिसको हमने राजस्थान में मिलाया था, तो वो था सुनेलाटप्पा। कौन सा था? सुनेलाटप्पा। तो ये भी आप ध्यान रखना कि सुनेलाटप्पा को तो हमने राजस्थान में मिलाया था और हमारे कोटा का सिरोंज जिला है उसको मध्य प्रदेश में मिलाया था। और एक चीज़ और यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इनको जो मिलाया गया था वो किस आयोग के सिफारिश पर मिलाया गया था? तो वो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना। और उसके अध्यक्ष थे फैजल अली। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं कहलाता? तो ये शाहपुरा ठिकाना नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि शाहपुरा एक रियासत थी, जबकि लावा, कुशलगढ़, निमराना ये तीनों ठिकाने थे। ठीक है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें जाट शासकों के अधीन थी? तो कौन सी रियासतें थी? तो ये थी भरतपुर और धौलपुर, यानी कि भरतपुर और धौलपुर जाट शासकों के अधीन थी, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक उत्पीड़न के कारण राजस्थान के एकीकरण के किस चरण की भूमिका बनी? तो ये कौन सा चरण था? ये था तृतीय चरण, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर होगा ना। ध्यान रखना आप, ऑप्शन डी में राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बृहत राजस्थान जो कि 30 मार्च 1949 ईस्वी को बना था, उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह को, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर होगा। और जो राज प्रमुख बनाया गया था वो तो बनाया गया था सवाई मानसिंह को, और उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। किसको? इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। और जो भूपाल सिंह है इनको बनाया गया था महाराजा प्रमुख। भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया था, भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था और सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और जो बृहत राजस्थान था इसका उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी। जब 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बन गया था, उस टाइम पे संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन थी? तो उस टाइम पे संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी उदयपुर, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और जो संयुक्त राजस्थान बना था, ये कैसे बना था? पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया था, तब जाके संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी, है ना। और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा को, है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ था, उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। किसको? शोभाराम कुमावत को, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी हरिभाऊ उपाध्याय ने निम्न में से किनको राजस्थान का सीआर दास कहा था? तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे हरिभाऊ उपाध्याय, उन्होंने मुकुट बिहारी लाल भार्गव को राजस्थान का सीआर दास कहा था, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, है ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? जो मत्स्य संघ था उसको बृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और शंकर थे जो शंकरराव, वो इस समिति के अध्यक्ष थे, है ना। उन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम शंकरराव देव समिति रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मीरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? तो कौन सा आयोग था वो था राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और इस आयोग के अध्यक्ष थे फैजल अली। कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, आबू का राजस्थान में विलय किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो जो आबू का राजस्थान में विलय हुआ था वो किसके प्रयत्नों से हुआ था? वो हुआ था गोकुल भाई भट्ट के प्रयत्नों से, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और गोकुल भाई भट्ट के बारे में एक जानकारी आप जरूर ध्यान रखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के लिए, क्योंकि इनको है ना राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। जो गोकुल भाई भट्ट है इनको राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, कोटा के महाराज भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? जो कोटा के महाराज भीम सिंह थे वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा? हाड़ौती संघ, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, है ना। और जो भीम सिंह के अलावा भी 2-3 थे, उनके बारे में अपन अगले प्रश्नों में बात कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीव राज्य में शामिल नहीं थी? तो कौन सी रियासत थी? वो थी जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और जीव राज्य किसको कहते हैं? यानी कि जो स्वतंत्र रियासत थी उनको जीव राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि जब रियासतों का एकीकरण किया गया था उस टाइम पे एक शर्त रखी गई थी कि जिन राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है और आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उन राज्यों को उन रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व रखने की स्वतंत्रता थी, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं, यानी कि वो किसी भी रियासत में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। तो उनमें उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और जो बीकानेर थी, 4 ही ऐसी रियासतें थी जिनकी ये शर्तों को पूरा करती थी। लेकिन बाद में ये भी सभी जो बड़ी रियासतें थी ये भी एकीकरण में शामिल कर ली गई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजपूताना यूनियन नामक संघ बनाने का प्रयास निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? जो राजपूताना यूनियन था वो जो राजपूताना यूनियन संघ था उसको बनाने का किसने प्रयास किया था? तो ये किया था महाराणा भूपाल सिंह ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। तो मैं जब 18 वाले प्रश्न में बता रहा था तो यही बता रहा था कि जो भीम सिंह था उसने तो हाड़ौती जो नामक संघ था वो बनाने की कोशिश की थी, और महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना यूनियन संघ बनाने की कोशिश की थी, और जो लक्ष्मण सिंह है उन्होंने बांगड़ संघ की कोशिश की थी, यानी जो बांगड़ संघ बनाने की कोशिश की थी लक्ष्मण सिंह ने, महाराणा भूपाल सिंह ने की थी राजपूताना यूनियन, और भीम सिंह के द्वारा की गई थी कौन सी? हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, तीनों चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी थी शाहपुरा, है ना। शाहपुरा रियासत सबसे छोटी थी जनसंख्या की दृष्टि से। और अपन बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़, है ना, ये भी ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी थी शाहपुरा, यानी कि छोटी तो दोनों में शाहपुरा थी, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो जयपुर थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ थी, है ना। इन दोनों को ध्यान रखना। और जो मेवाड़ रियासत थी तो ये सबसे प्राचीन रियासत थी, है ना, तो ये भी ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है हमारा,
राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन स्थल कौन सा था? तो राजस्थान का जो तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था तो वो कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था उदयपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा, है ना। और जो तृतीय चरण था उसमें उदयपुर को पूर्व राजस्थान संघ में मिला दिया गया था और संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो बृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह सेकंड, और उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। और जो बृहत राजस्थान की राजधानी बनाई थी वो बनाई थी जयपुर को। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और बृहत राजस्थान के राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड, और बृहत राजस्थान के उपराज प्रमुख थे भीम सिंह, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, और राजधानी जयपुर थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शंकरराव देव समिति के सदस्य हैं, यानी कौन कौन शंकरराव देव समिति के सदस्य हैं? तो शंकरराव देव भी शंकरराव देव समिति के सदस्य थे और ये अध्यक्ष भी थे। प्रभुदयाल भी शंकरराव देव समिति के सदस्य थे, और आर के सिद्ध बाबा भी, है ना। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है ना, ध्यान रखना। और जो ये समिति की गठन किया गया था वो किस लिए किया गया था? वो भरतपुर और धौलपुर रियासत थी, उनकी आम राय जानने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र रियासत जो अंतर्राज्यीय विवाद का कारण बनी वो कौन सी रियासत थी? तो वो थी सिरोही, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो ये थे हृदयनाथ कंजरू, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और फैजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 ईस्वी को सृजित हुआ था, तो बताइए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और एक चीज़ और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके द्वारा महाराज प्रमुख और राज प्रमुख के जो पद होते थे पहले उनको समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का पद सृजित किस आयोग ने गठन किया गया, किस आयोग ने सृजित किया, तो ये क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। और पूछे कि महाराज प्रमुख और राज प्रमुख होते थे उनका पद समाप्त किसने किया, तो वो किया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में कि टोटल कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश थे। तो इसके लिए सही कथन है इसका ऑप्शन डी, यानी कि 19 रियासतें थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी, यानी कि जब 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिल गई थी तब 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश था। तो 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो 3 ठिकाने थे, एक तो लावा, कुशलगढ़ और निमराना, 3 तो ठिकाने थे, और एक केंद्र प्रशासित जो प्रदेश था वो था अजमेर, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान के निम्न में से कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो ये कौन कौन सी रियासत थी? ये थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, यानी कि ऑप्शन 20 में हमारा राइट आंसर होगा। और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए शर्त रखी गई थी कि 10 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है और आमदनी 1 करोड़ से अधिक है तो वो रियासतें अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी। ये जो राज्य सरकार थी भारत सरकार थी, इसने ये शर्तें रखी थी, और इसमें सिर्फ 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा करती थी, और वो रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, है ना। इसलिए ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।